नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मास्टर डिटेल पेज के बारे में। आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर एक स्लाइड शो जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसमें मास्टर व्यू है और डिटेल व्यू है। एक्चुअली में मास्टर डिटेल पेज जो है वो दो व्यू से मिलकर बनता है। एक तो मास्टर व्यू होता है और एक डिटेल व्यू होता है। इस मास्टर व्यू के अंदर हम लोग जो है लिंक्स लेंगे, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, कितने भी लिंक्स ले सकते हैं। और जब हम लोग उन लिंक को ओपन करेंगे तो वो डिटेल व्यू की जगह जो है वो ओपन होंगे, या हम लोग कहें डिटेल पेज की जगह ओपन होंगे। तो इन लिंक्स का हम लोग कनेक्शन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पेज से, और वो जो है वो सारे के सारे डिटेल व्यू की जगह जो है वो दिखाई देंगे। मास्टर व्यू भी दिखाई देगा। तो पहली बात तो मैंने आप लोगों को बता दी कि मास्टर जो है हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जब भी आप लोगों ने कोई भी आपको देखा होगा तो वहां पर 3 लाइनें आती हैं, और जब हम लोग लाइन पर क्लिक करते हैं तो एक हमबर्गर मेन्यू जो है वो ओपन होता है। और ओपन होने के बाद में वहाँ पर कुछ लिंक्स दिखाई देते हैं। जब हम लोग लिंक्स को ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो जो है उस पेज पर ओपन हो जाते हैं ऐप के अंदर। तो वो डिटेल व्यू होता है, और उस डिटेल व्यू में अलग अलग पेजेस होते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि मास्टर डिटेल पेज जो है वो कैसे हम लोग बनाएं Xamarin स्टूडियो के ज़रिए, ताकि आप लोग आसानी से सीख सकें। ये वही प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं हम लोग, गेटिंग स्टार्टेड XFF, और ताकि आप लोग जो हैं आसानी से मास्टर डिटेल व्यू जो है वो सीख सकें। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो है वो ओपन होने देते हैं, और उसके बाद में हम लोग आप लोग को बताएंगे कि कैसे मास्टर डिटेल पेज जो है वो बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर कोई भी मास्टर डिटेल पेज नहीं है। ऑलरेडी एक पेज है जिसको हम लोग page1.xaml फाइल के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले बनाया भी था कंटेंट पेज, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो ट्यूटोरियल। आज मैं मास्टर डिटेल पेज जो है वो ऐड करूँगा। तो राइट क्लिक करते हैं व्यू के ऊपर और ऐड करते हैं एक नया आइटम, और उसमें हम लोग डिटेल करेंगे मास्टर डिटेल पेज। ये रहा आप लोगों के पास मास्टर डिटेल पेज। विजुअल स्टूडियो 2019 के अंदर काम करोगे तो ज़्यादा आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। तो हम लोग इसका नाम जो है वो चेंज कर देते हैं मास्टर डिटेल पेज 1, ये कर लेते हैं। चलो, मास्टर डिटेल पेज 1 जो है हम लोगों ने इसका नाम रखा है। उसके साथ देखिए कितने पेजेस जो हैं वो ऐड होकर आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो मेन मोटो है वो एक्चुअली में क्या है, मास्टर डिटेल पेज 1 ही है .xaml फाइल के साथ। ठीक है, ये देखिए मास्टर डिटेल पेज 1 .xaml फाइल। अब आप लोगों के पास ये सामने ओपन हो चुका है मास्टर डिटेल पेज 1 .xaml फाइल। इसमें देखिए यहाँ पर जो डायरेक्टिव है वो है मास्टर डिटेल पेज। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इसका जो डायरेक्टिव है और CS क्लास फाइल जो है वो भी मास्टर डिटेल पेज से ही होगी इनहेरिट। कंटेंट पेज है तो वो कंटेंट पेज से ही इनहेरिट होगी, मास्टर डिटेल पेज है तो वो मास्टर डिटेल पेज से ही इनहेरिट होगी। पहली बात। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने मास्टर डिटेल पेज जो है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, मास्टर और डिटेल। ये रहा आप लोगों के पास मास्टर डिटेल पेज डॉट मास्टर और मास्टर डिटेल पेज डॉट डिटेल। हम लोग इनके अंदर के जो कंटेंट है वो रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है उसको रिमूव कर देते हैं। मास्टर डिटेल डॉट मास्टर के अंदर से जो कंटेंट था वो मैंने रिमूव कर दिया है। हम लोग इसके अंदर पेजेस बनाते हैं, और पेजेस के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे कि मैंने कंटेंट पेज लिया, कंटेंट पेज के अंदर आता है कंटेंट पेज डॉट कंटेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों ने देखा ही था। देखिए ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं स्टैक लेआउट लूँगा ये प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो जाएगी आप लोगों की। ये देखिए यहाँ से ये गायब हो चुका है। सिमिलर थिंग हम लोग डिटेल व्यू में भी कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से भी ये प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब कंटेंट पेज डॉट कंटेंट जो है हम लोग जो है एक्चुअली में देखिए मास्टर डिटेल पेज का एक टाइटल जो है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग इसको क्या दे लेते हैं, मास्टर। ठीक है, और स्टैक लेआउट में हम लोग क्या दे लेते हैं, लिंक्स हम लोगों को देने हैं, तो उसकी जगह हम लोग बटन यूज़ कर लेते हैं, बटन। टेक्स्ट जो है वो लिख लेते हैं हम लोग पेज 1, और क्लिक इवेंट जो है हम लोग इस पर फायर कर लेते हैं। दूसरा बटन भी हम लोग बनाते हैं, बटन टेक्स्ट पेज 2 क्लिक्ड, उप्स, बटन क्लिक्ड। ये दूसरा है। न्यू इवेंट हैंडलर यूज़ कर लेते हैं इसके लिए भी। तो ये देखिए दो बटन कंट्रोल है इसमें। हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे। बैकग्राउंड कलर येलो। सिमिलर ये बटन भी हम लोग जो है
वो रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो जो बटन हैं वो येलो कलर के आ जाएंगे और जिस पर पेज 1 पेज 2 लिखा हुआ होगा। जब हम लोग इसकी CS फाइल को देखेंगे, देखिए मैं CS फाइल दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को डिफ़ॉल्ट में क्या मिलता है, ये दो इवेंट हैंडलिंग आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट में हमारे पास ये आइटम लिस्ट व्यू की जो डिफ़ॉल्ट में आती है वो हम लोगों ने गायब कर दी थी, तो हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो हम लोगों ने इसको सभी को कमेंट कर दिया जो पहले से हमारे पास एग्जिस्टिंग थी। ठीक है, अब हम लोग इसका जो डिटेल व्यू है उसको भी हम लोग तैयार कर लेते हैं और उसमें छोटा सा जो कंटेंट है वो लिख लेते हैं। लेबल हम लोग लिख लेते हैं टेक्स्ट और हम लोग लिख लेते हैं डिटेल पेज एम्प्टी। जब हम लोग कोई भी पेज नहीं बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट में यही चीज़ जो है डिटेल का वो शो होने लगता है। तो अभी एक बार के लिए हम लोग आउटपुट इसका चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है वो विजिबल हो सके। देखिए दोस्तों, ये सीरीज़ जो है मुझे एंड तक करनी होगी ताकि आप लोग Xamarin के अंदर एक अच्छी खूबसूरत ऐप जो है वो बना सकें, और वो भी विजुअल स्टूडियो के ज़रिए ही। तो कितना अच्छा होगा, आप लोगों को C# आती है, वेब APIs आप लोगों को सिखाई जाएगी, आप लोगों को डाटाबेस सिखाया जाएगा, आप लोगों को Xamarin स्टूडियो सिखा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छी नॉलेज जो वो डिटेल में मिल सके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू Xamarin फॉर्म्स। ठीक है, तो ये जो है वेलकम टू Xamarin फॉर्म, ये आप लोगों का पता है कि आप लोगों का कौन सा पेज रन हो रहा है। आप लोग यहाँ पर जाके देखें app.xml के अंदर, ये डिफ़ॉल्ट में पेज 1 जो है वो रेंडर हो रहा है। देखिए पेज 1 में जो है वेलकम टू Xamarin फॉर्म लिखा हुआ है, तो यही रन हो रहा है। तो हम लोगों ने इसका स्टार्ट पेज जो है एक्चुअली में चेंज नहीं किया था, तो मैं दोबारा इसको चेंज कर लेता हूँ। पेज की जगह हम लोग क्या लिखें, न्यू मास्टर डिटेल पेज 1। ये कीजिए, सेव कीजिए और रन कर लीजिए। जैसे आप लोग रन करेंगे तो ये रेंडर हो जाएगा यहाँ पर मास्टर डिटेल पेज 1, और आप लोगों को सिर्फ और पहले सबसे पहले क्या दिखाई देगा, डिटेल पेज दिखाई देगा। आप लोगों को मास्टर पेज जो है वो दिखाई नहीं देगा, आप लोगों को डिटेल पेज जो है सबसे पहले दिखाई देगा जब भी आप लोग रेंडर करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो ये देखिए डिटेल पेज एम्प्टी लिखा हुआ है। जब आप लोग इसको स्लाइड करेंगे यहाँ पर तो आप लोगों को मास्टर पेज जो है वो दिखाई देने लगेगा। पेज 1 एंड पेज 2 आप लोगों के पास है। जब जैसे ही मैं पेज 1 पर क्लिक करूँगा तो पेज 1 के जो कंटेंट है वो यहाँ पर आने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो पेज 1 है उसको मैं नेविगेट करता हूँ। तो मास्टर डिटेल पेज 1.cs फाइल में जाता हूँ जहाँ पर मेरा बटन क्लिक इवेंट है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिटेल लिखता हूँ क्योंकि मुझे डिटेल पेज में वो शो करना है। डिटेल इक्वल्स टू न्यू नेविगेशन न्यू नेविगेशन पेज। नेविगेशन पेज क्या होना चाहिए, हमारा पेज 1 है तो उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं न्यू पेज 1। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो मैं इसको एक बार के लिए यहाँ से डिबगिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर से मैं सेव कर देता हूँ। अब आप लोग देखिएगा कि ये पेज 1 जो है नेविगेशन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा पेज 1 एप्लीकेशन के अंदर। ये देखिए डिटेल पेज है और मैं जैसे ही इसको स्लाइड करता हूँ तो पेज 1 लिखा हुआ है। पेज 1 पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो नेविगेशन करके वो कौन से पेज पे आ जाएगा, इस वाले पेज पे, यानी कि पेज 1 पे वेलकम टू Xamarin फॉर्म लिखा हुआ है जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। और ये हैमबर्गर मेन्यू है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। और जैसे ही मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मास्टर डिटेल पेज को आप लोगों को शो करने लग जाएगा। ये देखिए, तो ये कितना आसान है और कितना अच्छा आप लोगों ने सीखा भी है। तो ये था मास्टर डिटेल पेज, जिसमें हम लोग मास्टर्स को एक अलग पेज में रखते हैं और डिटेल को एक अलग सिनेरियो में रखते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, जिसमें मास्टर अलग रहता है, ये मास्टर का है और ये डिटेल का है। तो ये दो पेजेस से मिलकर या दो व्यू से मिलकर जो है वो बनता है, और ये मास्टर डिटेल पेज एज ए डायरेक्टिव काम करता है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। और दूसरी बात एक अच्छा सा जो है वो ये है कि टाइटल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मास्टर डिटेल डॉट मास्टर पेज के अंदर। नहीं दोगे तो एरर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।